दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दोस्तों। उत्तर प्रदेश का इटावा जिला कल से सोशल मीडिया पे तो छाया हुआ है। मेन स्ट्रीम मीडिया में इसकी चर्चा नहीं होगी क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया ऐसी खबरें नहीं दिखाता है जिससे भारतीय जनता पार्टी की परेशानी बढ़े। और स्वाभाविक सी बात है, जब आपको पैसा वहीं से मिलना है तो जिससे पैसा मिल रहा है उसका गाना आप गाइए। लेकिन सोशल मीडिया पे आप खबरों को दबा नहीं सकते हैं। खबर जो आई वो बड़ी चौंकाने वाली है। सोचिए, हम 21वीं शताब्दी में हैं। प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बन गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। और वो गाना आपको याद है ना है कि भैया जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो जो राम को लाने का दावा करते हैं उनकी सरकार है उत्तर प्रदेश में, तो राम राज्य होना चाहिए। लेकिन ये भाजपा के लोग भूल जाते हैं कि प्रभु को आप क्या लाएंगे। प्रभु की वजह से हम सब हैं। ये धरती, ये संसार, ये मनुष्य, ये जानवर, ये पंछी, ये सब प्रभु की इच्छा से। हम प्रभु को क्या लाएंगे? प्रभु के आशीर्वाद से हमारा जीवन है, ये पूरी सृष्टि है। खैर, अब आते हैं मुद्दे पर। खबर बड़ी चौंकाने वाली थी। इटावा जिले के एक कस्बे में से खबर आती है कि 3 कथावाचकों में से 2 कथावाचक जो थे उनकी लोगों ने पिटाई की पहले, ब्राह्मण समाज से जुड़े लोगों ने, और उनका पूरा बाल छील दिया। एक साहब का तो, संत राम जी का तो पूरा बाल ही छील दिया। अब कहानी क्या थी? कहानी ये थी कि ये 3 लोग जो है, मुकुट बिहारी, संत राम और एक इनके साथ थे, कठेरिया समाज का लड़का था जो आंखों से उसको दिखाई नहीं देता। ये लोग भागवत की कथा कहते थे। तो इनको गांव के एक सज्जन ने बुलाया था कि साहब आके हमारे यहाँ कथा करो। इन लोगों जिसने बुलाया था उसको पता था कि ये जो भागवत कथा करने वाले लोग हैं वो लोग यादव समाज के। तो भाई साहब, वहां के कुछ लोगों को बुरा लग गया, स्थानीय मंदिर के से जुड़े लोगों को। उन्होंने आके पूछा और इनके ऊपर तमाम आरोप लगाए कि तुम लोग ब्राह्मणों के गांव में कैसे चले आए भागवत कथा कहने। और उसमें मारा पीटा, रात भर बंद रखा। बाल तो एक संत संत कुमार यादव के तो पूरे बाल भी पूरे छील दिए। और इतना ही नहीं हुआ, इसका वीडियो बनाया गया और वीडियो बना के वायरल हो गया। भाई साहब, 22 की रात की घटना थी। कल दिन भर तहलका मच गया, सोशल मीडिया पे चलने लग गया। अब जब सोशल मीडिया पे चलने लग गया तो तमाम चैनलों ने, वेबसाइट्स ने इस खबर को कवर किया। सोचिए, लोग कमेंट करने लगे, धर्म नहीं पूछा, जाति पूछी। और यादव समाज के लोगों में जबरदस्त आक्रोश हो गया। इन पीड़ित कथावाचकों का में एक का यूट्यूब चैनल है और उस पर नाम लिखा हुआ है कि वो यादव जी है। अब सोचिए, किसी कथावाचक का यूट्यूब चैनल है, उसके 50,000 सब्सक्राइबर हैं, वो कैसे अपनी जाति छुपा देगा? तो न सिर्फ मारा पीटा गया इन लोग का, बल्कि इनका ढोलक और इनका हारमोनियम भी छीन लिया गया। और सुनने में आया है, ये आरोप लगा है कि इन लोगों से 25,000 रुपए जो इनके पास थे उसको भी छीन लिया गया। और एक ऐसी चीज जिसको मैं यूट्यूब पे नहीं कह सकता हूं, उसका छिड़काव किया गया। शर्मनाक, एकदम शर्मनाक घटना है। अब ऐसी घटना होनी थी तो स्वाभाविक है विपक्ष ने चौतरफा आक्रमण कर दिया। और इटावा के जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, वो तुरंत एसएसपी के पास पहुंचे, उन पीड़ितों को लेके एफआईआर दर्ज हुई। 4 नामजद और 50 अज्ञात के खिलाफ। इतना दबाव पड़ा कि 4 लोगों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जबरदस्त आक्रोश था उत्तर प्रदेश के, खासकर पिछड़े समाज में, दलित समाज में। तो आज अखिलेश यादव ने क्या किया, देखिए जरा आपको समझना पड़ेगा। इन पीड़ितों से मिलने किसको जाना चाहिए था?
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ है। और मजेदार बात है कि अमित शाह देश के गृह मंत्री, वो भी उत्तर प्रदेश में कल शाम से ही है। इन दोनों लोगों ने जरूरत नहीं समझी कि पीड़ितों के पास चले जाएं या पीड़ितों को बुलवा ले। अरे आप बनारस ही बुलवा सकते थे उन लोग को, चार्टर प्लेन भेज देते, मुलवा मिलते, उनका दुख दर्द बांटते, उनका आंसू पोंछते। लेकिन नहीं साहब, सत्ता में बैठे हैं ना, तो आम जनता का दर्द कहां सुनाई देगा। लेकिन अखिलेश यादव को जैसे ही पता चला, उन्होंने उन तीनों पीड़ितों को आज लखनऊ बुलाया, अपने कार्यालय बुलाया, उनके आंसू पोंछे, उनका सम्मान किया, उनको ढोलक और हारमोनियम दिया और 71 हजार रुपए भी दिए तीनों को। सबसे दुर्भाग्यशाली बात जो थी, दुर्भाग्य वाली बात यह है कि उसमें संतराम जी को तो मारा ही पीटा, कथावाचक जो उनके साथी थे उनको भी मारा पीटा, और एक जो कठेरिया समाज का लड़का था वो तो बेचारे उसको दिखाई भी नहीं देता। बताइए, उसको भी लोगों ने मारा पीटा। तो उन सबों का ना आंसू पोछा, सिर्फ आंसू पोछा, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन लोगों ने अपना भजन भी गा के सुनाया। तो एक तो आंसू पोछा, सम्मान किया, और उनका भजन भी पत्रकारों को सुनवाया। तो ये जो, और आज अखिलेश यादव ने जो बोला उसको समझिए, समझना पड़ेगा कि एक नेता ये है जो समाज को दरअसल जोड़ना चाहता है। उन्होंने कहा जब भगवत कथा हर आदमी सुन सकता है तो भगवत की कथा हर आदमी कह भी सकता है। ऐसा कोई कानून तो है नहीं इस देश में कि भागवत का कथा यही लोग पढ़ेंगे, यही लोग भागवत की कथा कह सकते हैं। उन्होंने 370 हटाई कश्मीर में, उस तरह से कानून बना दीजिए कि यही लोग भागवत की कथा सुना सकते हैं। और कृष्ण के भक्त, जो कृष्ण के भक्त हैं, वो कृष्ण की कही हुई कथा को क्यों नहीं सुन सकते, क्यों नहीं कह सकते हैं। देखिए, बात बहुत बड़ी कही उन्होंने कुछ बातें और भी कही, क्योंकि देखिए ये तीनों लोग जो है ना पीडीए समाज के हैं। इसमें 2 यादव हैं और एक कठेरिया है। तो पीडीए समाज, पीडीए में वैसे तो उन्होंने कहा कि जिस दिन अगर इन लोगों को, सामंतवादी लोगों को ऐसा लगता है, तो ऐसे जो ऐसी प्रवृत्ति के लोग हैं कि नहीं ये कथा जो है हम ही लोग कहेंगे, तो उनको फिर पीडीओ के द्वारा दिए गए दान दक्षिणा को भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो तंज भी कसा उन्होंने। और उन्होंने एक बात और भी कही, और भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, कि पीड़ित और दलित, पिछड़े और दलित समाज के लोगों का अपमान हमेशा होता रहता है। आज अखिलेश जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दावा किया कि देश की सर्वोच्च पद पर बैठी हुई शख्स का भी अपमान हुआ। तो बड़े गंभीर आरोप हैं। और लेकिन बड़ी बात यह रही कि उन्होंने जोड़ने का काम किया, पीड़ितों को बुलाया, उनके आंसू पोंछे, उनकी बात सुनी। उनका हारमोनियम जिसका छीना गया था उसको हारमोनियम दिया, जिसका ढोलक छीना गया था उसको ढोलक दिया। पैसा तो महत्वपूर्ण नहीं है, पैसा तो 71 हजार रुपए दे दिए तीनों को, एक एक आदमी को। और भी हो सकता मदद, अब तो खूब मदद होगी। और एक बात आप और समझ लीजिए, जिस तरह से पूरा समाज इन कथावाचकों के साथ खड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश का, देश का, और एक संदेश गया है अब,
और पुलिस को ऐसी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए उन लोगों पर जिन्होंने इन कथावाचकों को मारा पीटा, उनके बाल काटे और एक ऐसा कृत्य किया जो मैं यूट्यूब पे आपको बता नहीं सकता। खैर उस चीज का इस्तेमाल अखिलेश जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं किया, तो मुझे भी करना उचित नहीं है। सोचिए हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, कहीं पे भी ऐसा कोई कानून नहीं है कि सिर्फ इसी बिरादरी का आदमी ही पंडित बनेगा या ऐसी बिरादरी का आदमी कथा कहेगा। जिसको ज्ञान होगा, जिसको वेदों का ज्ञान होगा। पंडित किसको कहते हैं? पंडित इसको कहते हैं जिसको जो पढ़ा लिखा हो, जिसको वेदों का ज्ञान हो। और भागवत की कथा तो भाई जिसको ज्ञान हो सुना सकता है। तो फिर ये इस तरह की चीजें, अब चूंकि मामला आज फिर अखिलेश यादव ने एक संदेश दे दिया और उत्तर प्रदेश की जनता इसको देख रही है कि यूपी के हर पीड़ित परिवार के साथ अखिलेश यादव खड़े आपको दिखाई देंगे। आप याद कीजिए, उन्होंने हर घटना का जिक्र किया। आज उनके साथ आगरा के सांसद रामजीलाल सुमन जी हैं। आगरा के सांसद रामजीलाल सुमन, दलित सांसद के साथ क्या क्या हुआ आप लोगों ने सबने देखा था। एटा की घटना का जिक्र किया कि एटा में एक दलित परिवार की बारात जा रही थी, उसमें विवाद हो गया। फिर बाद में पुलिस को मौके पाना पड़ा, फिर वो शादी हो पाई। इस तरह की खबरें प्रदेश में रोज आ रही हैं। अच्छा, हमारी मजबूरी क्या है कि हम खुल के उसको इस पे यूट्यूब पे इसकी चर्चा भी नहीं कर सकते। हमें तो इसलिए अब एटा की घटना अभी परसों की ही है। इटावा की घटना आ गई, पाल समाज की नाबालिग बेटी के साथ जो हुआ कौशाम्बी में, वो आपको पता ही है। कानून व्यवस्था का आलम यह है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अभी एक और घटना पता चली है, उसका खुलासा आज हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तेलीबाग में सेना का कर्नल, जी हां सेना का कर्नल, जो अपने साइड से जा रहा था, एक उत्तर प्रदेश के पुलिस के सब इंस्पेक्टर जो रॉन्ग साइड से आ रहे थे, जिनकी वजह से जाम लग गया। और उसके बाद उल्टे भाई साहब सब इंस्पेक्टर साहब आए, लगे अपशब्द कहने, और अपशब्द कहते हुए नहीं माने, बल्कि उन्होंने सेना के कर्नल को थप्पड़ जड़ दिया। यह है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का हाल। लेकिन कर्नल को देखिए, डिसिप्लिन्ड आदमी था सेना का, उसने क्या किया, वो चुपचाप वहां से उठा, पीजीआई थाने गया, एप्लीकेशन दिया। चूंकि उसको देश की रक्षा पे जाना था, तो बॉर्डर पर चला गया और अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म किया। योगी जी की पुलिस ने इतना काम तो कर दिया कि उस कर्नल की एफआईआर दर्ज कर ली है, लेकिन अभी तक आरोपी दरोगा को गिरफ्तार नहीं किया गया है, जबकि तमाम सीसीटीवी फुटेज सामने है। मैं इस घटना का क्यों जिक्र कर रहा हूं? आम आदमी सुरक्षित नहीं है, कोई किसी को पीट दे रहा है, कोई किसी का बाल छील दे रहा है, सब इंस्पेक्टर साहब कर्नल साहब को मार दे रहे हैं। एक बड़े पुलिस अधिकारी के लड़के के ऊपर आरोप लगा कि उसने एक कांस्टेबल को उसी की चौकी में मारा, उसके अपने दोस्तों के साथ मिलके उसके कपड़े फाड़ दिए। लेकिन साहब, उत्तर प्रदेश की मीडिया इस पर सवाल नहीं करेगी। खैर, उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि अखिलेश यादव जैसा नेता है विपक्ष में, जो हर पीड़ित के साथ खड़ा होता है, उसके आंसू पोंछता है और समाज को जोड़ने के लिए
हमेशा प्रयास करते हैं। बाकी जनता ही इस देश की असली मालिक है। 1.5 साल बाद चुनाव है, जनता फैसला करेगी। किसको ये भ्रम में न रहे कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आजीवन बैठा रहेगा। इसलिए जो जनता के सुख दुख में खड़ा होगा, जनता उसके साथ खड़ी होगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता ने मोदी और योगी की चुनाव को मोदी और योगी की जोड़ी को चुनाव में परास्त किया था, लेकिन उसके बाद भी लगता है योगी सरकार की आंखें नहीं खुली है। फिलहाल आप लोग खबर दस्तक देखते रहिए। अब हम कोशिश करेंगे कुछ और विषयों पर भी आपसे रोज चर्चा हो, और हमें अपना फीडबैक देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।